गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो परम्यूटेशन हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने परम्यूटेशन डिफाइन कर दिया। फिर इसके बाद हम लोगों ने उसमें ये भी दिखाया कि डिग्री ऑफ परम्यूटेशन क्या होता है। तो जो सेट हमें गिवन होता है उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर n हैं तो उसके द्वारा जो परम्यूटेशन बन रहा है उसकी डिग्री कितनी होती है, n होती है। इसके बाद हम लोगों ने आइडेंटिटी एलिमेंट भी ले लिया, प्रोडक्ट भी ले लिया। अब उसके आगे प्रोडक्ट के बाद हम लोगों ने ये भी दिखाया कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है, एसोसिएटिव लॉ लिया जाए बेटा। तो एसोसिएटिविटी अगला पॉइंट ले रहे हैं, एसोसिएटिव लॉ लिख लो। इसके बारे में बेटा पहले लिख दिया जाए, एसोसिएटिव लॉ होल्ड इन प्रोडक्ट ऑफ या मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशंस। एसोसिएटिव लॉ होल्ड इन प्रोडक्ट आर मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशंस। और परम्यूटेशन भी कहां से, किसी सेट से बने होंगे, फॉर्म्ड बाई एनी गिवन सेट। ठीक बेटा ना, ये परम्यूटेशन भी किसी सेट से ही बने होंगे। और साथ में प्रोडक्ट के लिए और क्या होना चाहिए, उनकी डिग्री, है ना। तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड इन प्रोडक्ट ऑफ आर मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशन फॉर्म्ड बाय एनी गिवन सेट ऑफ सेम डिग्री। क्लियर होगा बेटा ना, सारे परम्यूटेशन की डिग्री क्या है, सेम है। अब इसको दिखाने के लिए एग्जाम्पल से लिया जाए बेटा, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल हमने एक परम्यूटेशन कह दिया P1 है, 1 2 3 1 2 3। दूसरा परम्यूटेशन कह दिया P2, 1 2 3 2 3 1। और तीसरा कह दिया बेटा P3, 1 2 3 3 1 2। ये बेटा हमारे 3 परम्यूटेशन हैं। अब इन 3 परम्यूटेशंस के लिए हमें दिखाने जा रहे हैं कि एसोसिएटिव लॉ हमारा होल्ड कर रहा है। तो इस प्लेस पे आते हैं बेटा। सबसे पहले हमने लिया P1 इंटू P2 इंटू P3 बेटा, मल्टीप्लिकेशन केस में ले रहे हैं बेटा ना। तो P1 इंटू P2 इंटू P3 दिस इज इक्वल टू, तो ऐसा करते हैं बेटा हम लोग, P1 1 2 3 1 2 3, यही है बेटा क्या, और 1 2 3, और ये है 2 3 1, ये हो गए। ठीक है। और P3 हमारा है 1 2 3 3 1 2, दिस इज इक्वल टू, ये देखो 1 1 1 2 1 2। ठीक बेटा ना। फिर आए 2 2 2 3, तो कितना मिल गया बेटा, 2 3 2 3 3 3 3 1 3। क्या इन दोनों का प्रोडक्ट होने पे हमें P2 मिला है कि नहीं?
इसके बारे में अभी हम लोगों ने कल एक डेफिनेशन दी थी। इसे हमने क्या कहा था बेटा, ये जो लिखा P1 जो लिखा है ये किस प्रकार का परम्यूटेशन है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन है। यानी अगर हमारा ये एलिमेंट 1 है तो इसकी इमेज भी 1 है, 2 की 2, 3 की 3, आइडेंटिटी पहचानना आसान है। और इसका किसी भी परम्यूटेशन में उतने ही डिग्री के परम्यूटेशन प्रोडक्ट का अगर करें तो हमें वही मिल जा रहा। देखो अब दूसरा बेटा हमारा है 1 3 2 1 3 2, ठीक बेटा। दिस इज इक्वल टू 1 2 2 1 1 2 3 3 2 2 2 और 3 1 1 3। हमारा आंसर आ गया है। ये है कितना बेटा? अगर ऐसे कहा जाए तो क्या P1 के इक्वल है कि नहीं है? हो गया। तो इसका कुछ नंबर डाल देते हैं और जो शुरुआत में हमारे जो परम्यूटेशंस थे उन्हें गिवन करके नंबर 1 वहीं डाल लो। नंबर 1 शुरू में डाल लो बेटा, जो हमारे परम्यूटेशन P1 P2 P3 थे 3। नंबर 2 हमारा ये हो जाएगा, यहां तक ठीक है। तो ये हमारा P1 P2 इंटू P3 की वैल्यू आ गई P1। अब नेक्स्ट इसका राइट हैंड साइड वाला पोर्शन लेने जा रहे हैं बेटा। राइट हैंड साइड वाले में हम लोग लेंगे P1 इंटू P2 P3। क्यों बेटा, ये लेंगे ना, ठीक है। P1 इंटू P2, तो यानी अब पहले प्रोडक्ट किसका होगा, P2 और P3 का होगा, और आंसर आने के बाद तब P1 से होगा। दिस इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3, और ये हमारा बेटा हो गया P2 1 2 3 2 3 1, और P3 हमारा है 1 2 3 3 1 2, ठीक हो टाइम था। दिस इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 इंटू, अब देखो 1 2 2 1 1 1 2 3 3 2 2 2, और 3 1 1 3 3 3, ये आ गया। अब ये भी आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी है, प्रोडक्ट होके आइडेंटिटी ही मिलेगा। देखना चाहो देख लो, 1 1 1 1 1 1 ही आया। तो दिस इज इक्वल टू 1 1 2 2 एंड 3 3, और ये है कितना, ये भी हमारा बेटा P1 ही है। और नंबर कितना हो गया इसका, नंबर 3, ठीक है, हो गया इतना। तो फ्रॉम 2 and 3 we get, from 2 and 3 we get P1 into P2 into P3 equal to P1 into 10 एसोसिएटिव ला होल्ड। इसको हटाते हैं बेटा, अगला ले रहे हैं इनवर्स परम्यूटेशन। इनवर्स परम्यूटेशन, इनवर्स परम्यूटेशन बेटा। सिंस permutation is 1 1 and 2, since permutation of any set, बेटा किसी सेट में ही तो होता है, since permutation of any non-empty set, non-empty set is 1 1 and 2,
दैट इज बाइजेक्टिव। Thus inverse of permutation exist होगा बेटा ना। हमारा परम्यूटेशन यानी परम्यूटेशन क्या फंक्शन 1 1 और 2 है, इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। यही हमारी डेफिनेशन भी है कि फंक्शन के इन्वर्टिबल होने के लिए उसे बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो एग्जिस्ट दैट इज इनवर्स ऑफ परम्यूटेशन एफ is unique which is F इनवर्स। तो रिप्रेजेंटेशन में उसका क्या बेटा F इनवर्स है। एग्जाम्पल ले लिया जाए, इफ F इक्वल टू A1 A2 A3 A1 B1 B2 B3, ठीक है बेटा। A1 है तो इमेज B1 है, A2 है तो इमेज B2 है, A3 है तो इमेज। ऐसी स्थिति में देन F इनवर्स इक्वल टू B1 B2 B3 A1 A2 A3 होगा बेटा, क्लियर। तो इनवर्स भी हमारा हो गया, तो इसे बेटा हटा रहे हैं और नेक्स्ट लिखो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। If set S या finite set S, if finite set S have n elements, बेटा ना, finite set S have n elements, then permutation formed by this set have degree n, then permutation of S या इसके द्वारा बना हुआ परम्यूटेशन have degree n। तो अगर सेट में n एलिमेंट हैं तो उसके द्वारा जो परम्यूटेशन बनता है उसकी डिग्री कितनी होती है, सेकंड नंबर पे यही बोला गया था बेटा। अब इसके बाद नाउ टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, परम्यूटेशंस फॉर्म्ड बाई एलिमेंट्स n एलिमेंट्स ऑफ, है ना, फॉर्म्ड बाई n elements of S. Now total number of permutations formed by n elements of S is factorial n। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं R, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, है ना बेटा, फैक्टोरियल n। तो हमारा जो सेट S है, अगर इसमें n एलिमेंट हैं तो इसके द्वारा n डिग्री के कितने परम्यूटेशन हमारे बनाए जा सकते हैं बेटा, फैक्टोरियल n। एक चीज बेटा क्लियर हो गई, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस
द सेट ऑफ ऑल, वो भी कितने फैक्टोरियल एन ना, द सेट ऑफ ऑल फैक्टोरियल एन परम्यूटेशन ऑफ डिग्री एन, ऑफ डिग्री एन, सबकी डिग्री क्या है बेटा, इज नोन एज सिमेट्रिक सेट। सिमेट्रिक सेट रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एस और सफिक्स एन बेटा। तो अगर हमारा सेट एस है जिसमें एन एलिमेंट हैं तो उसके द्वारा हमारे परम्यूटेशन फैक्टोरियल एन बन रहे हैं, और कितने डिग्री के, एन डिग्री के ही। उन सभी परम्यूटेशनों के सेट को हमने यहाँ कहा सिमेट्रिक सेट, यानी सिमेट्रिक सेट में क्या है, परम्यूटेशन है। सिमेट्रिक सेट के एलिमेंट क्या है बेटा, परम्यूटेशन है, और उनकी काउंटिंग की जाए तो कितने हैं इन नंबर, फैक्टोरियल एन है, होगा बेटा ना। यानी जितने भी पॉसिबल थे वो इतने ही हो सकते हैं। अब जब ये सब हम लोगों का हो गया बेटा, तो हम लोगों ने आइडेंटिटी एलिमेंट की चर्चा की है ना, प्रोडक्ट की चर्चा की, उसके अलावा इनवर्स भी लिया। अब तुम देखो, जब इसके द्वारा पॉसिबल टोटल परम्यूटेशंस इतने हैं, इसका मतलब इनवर्स एलिमेंट भी इसमें है, आइडेंटिटी भी इसके अंदर ही है, उसी परम्यूटेशन में वो भी मौजूद है बेटा। और साथ में प्रोडक्ट करने के बाद जो परम्यूटेशन हमें मिल रहा था वो भी इसी के अंदर होगा, क्योंकि सारे पॉसिबल परम्यूटेशन इसमें आ चुके हैं। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशन इज ए परम्यूटेशन ऑफ सेम डिग्री, और बिलोंग किस में कर जाएगा, सेट एसएन में। फिर आए अगला प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में हो गया जो मिला, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। फिर आइडेंटिटी एलिमेंट जो हम बोल रहे हैं वो इसमें एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स भी इसमें होगा। और अभी हम लोग थोड़ी देर पहले एसोसिएटिव लॉ प्रूफ किए। एसोसिएटिव लॉ में जो हमने लिए थे परम्यूटेशन सेम डिग्री के, वे सभी अगर एन डिग्री वाले हैं तो इसमें हैं जितने डिग्री के पॉसिबल होते हैं किसी सेट किसके लिए, एस के लिए, किसी सेट एस के लिए तो बात होगी, वो सब इसमें हैं। इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है इस सिमेट्रिक सेट के लिए। तो सिमेट्रिक सेट के लिए इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी है, और साथ में हमने क्या कहा, एसोसिएटिव लॉ भी है। तो यहां फाइनली लिख देते हैं, हेंस एसएन, एसएन कौन सा, सिमेट्रिक सेट इज ग्रुप, हेंस सिमेट्रिक सेट एसएन इज ग्रुप with respect to मल्टीप्लिकेशन। बात किस पे हो रही बेटा, मल्टीप्लिकेशन। इसी को कंपोजिशन भी कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया, दैट इज, इसी को हम और क्या कह सकते हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। और ये प्रोडक्ट बोल देते हैं, चलो डॉट बोल देते हैं। कंपोजिशन का भी निशान बोल सकते हैं, लेकिन यहां कंपोजिशन सेंस क्या है, प्रोडक्ट है, इज ग्रुप। लेकिन ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है, द अबव ग्रुप इज नोन एज परम्यूटेशन ग्रुप। अब क्लियर हो गया, यहां लिख देते हैं बेटा, दस ग्रुप किसके लिए बेटा, इसी के लिए ना,
इज परम्यूटेशन ग्रुप। आर सिमेट्रिक ग्रुप भी कह सकते हैं बेटा, और ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप भी कह सकते हैं। तो परम्यूटेशन ग्रुप, आर सिमेट्रिक ग्रुप, आर ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप। होगा बेटा? तो इस तरीके से परम्यूटेशन ग्रुप पूरा हमारा डिफाइन हो चुका है।